हेलो भाई, नमस्ते। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा करते हैं काफी अच्छे होंगे। और आज आपका एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरो। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। इसीलिए आज हम नंबर ऑफ जीरो पे ज्यादा डिसीजन लेते हैं और ज्यादा इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट ट्रिक को आज समझना चाहेंगे। तो आइए समझते हैं नंबर ऑफ जीरो क्या है। जैसे हम कोई नंबर लिखे 2 into 5 into 6 into 2, 3 into 2 into 6 into 4, 2 into 5 into 5, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ जीरो का जो भी क्वेश्चन आता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में आता है, जोड़ और घटाव में नहीं आता है। 5 दूनी 10, 10 छक 60, 60 दूनी 120, 3 दूनी 6, 6 छक 36, 36 में 4 से गुना करेंगे 124। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। यानी कहने का मतलब है ऊपर वाला क्वेश्चन में जीरो कितना आया? एक टाइम, इसीलिए इसका आंसर हो गया एक। नीचे वाला क्वेश्चन में जीरो कितना आया? एक टाइम, इसीलिए क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया एक। बीच वाला में कोई जीरो नहीं है, इसलिए इसमें कोई जीरो नहीं आता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? 3265000789260000। तो जो भी इसमें सवाल आता है उसमें पूछेगा कि इसके लास्ट में कितने जीरो हैं। ऊपर में लास्ट में कितना जीरो है? 2 जीरो, 2 आंसर। नीचे वाला में जीरो कितना है? 3, तो 3 आंसर। बस यही आपको समझना है। इसमें आपको 3 तरह के सवाल आएगा। तो आइए इसको समझने के लिए का प्रयास करते हैं। तो आइए इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि लगातार वाली संख्या का लास्ट में जीरो कैसे निकालते हैं। तो टाइप ए, तो टाइप यहाँ से ए समझिए। टाइप ए में है क्रमागत संख्या या फिर सीक्वेंस या फिर लगातार वाली संख्या। जैसे 1 into 2 into 3 into 4 into 5, 1 into 2 into 3 into डॉट 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 into 20, 1 into 2 into 3 into डॉट 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 100, 1 into 2 into 3 into डॉट 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 150। तो इन सभी को आपस में गुना करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इससे काफी समय हमारा कंज्यूम भी होता है एग्जाम में। तो इसको शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का अर्थ है, यहाँ पे लास्ट 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है जितना फैक्टोरियल है उससे घटते क्रम में स्टार्ट कर देना है। तो फैक्टोरियल 5 इसको निकालना है तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, जितना फैक्टोरियल है उससे हमको घटते क्रम में लिखना है। और जो भी दो नंबर है, दो नंबर के बीच में हमेशा गुना का चिन्ह रहेगा। यहाँ पे लगातार 20 तक की संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 20, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 150। तो आइए इसको हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और इन सभी को गुना करने में लास्ट में कितना जीरो आता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हम आपको ट्रिक बताना चाह रहे हैं और ट्रिक के बाद फिर आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आखिर ऐसे क्यों होता है। तो जो भी लास्ट नंबर है उस लास्ट नंबर में आपको 5 से गुना करना है और 5 से गुना करने के बाद जितना भागफल आएगा उसको फर्दर दोबारा 5 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ये एक मैथ समझिए। जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 20 लास्ट में कितना है? 20। 20 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आया? 4। अब 4 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो भी आंसर आएगा लास्ट में आएगा कितना? जीरो, 4 जीरो। आगे आते हैं फैक्टोरियल 100, लास्ट में कितना है? 100। तो फैक्टोरियल 100 को हम, लास्ट में 100 है इसीलिए उसको हम 100 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 20। क्या 20 5 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। इसको दोबारा फर्दर फिर से डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आया? 4। क्या 4 अब 5 से डिवाइड होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए जो भी हमारे पास भागफल होता है वही उसका जीरो होता है। तो यहाँ पे 20 + 4 = 24। तो 1 से अगर
फैक्टोरियल 100 रहे, यानी 1 से 100 तक गुणा करना रहे, तो उसको लास्ट में कितना जीरो आएगा, 24 जीरो आएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है फैक्टोरियल 150, निकाल दीजिए 150, लास्ट में कितना है, आगे वाला क्या अंक है उसको आपको देखना नहीं है, लास्ट में 150, 150 में हम डिवाइड करेंगे कितना से, 5 से, कितना आ गया 30, 30 5 से डिवाइड अभी होगा, बिल्कुल होगा, 30 को फिर डिवाइड करेंगे कितना से, 5 से, कितना आ गया 6, 6 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 6 में फिर डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा 1, क्या 1 अब डिवाइड होगा, नहीं होगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें दशमलव या फिर कोई भी जीरो अंत में हम नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ हमको पूर्णांक ही या फिर पूरा पूरा डिवाइड चाहिए। 6 में 5 से डिवाइड हो रहा था एक बार, और अब 1 में 5 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ 4 है, 4 में हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो भी हमारे पास आया है सिर्फ उसका योग कर दीजिए, वही लास्ट में जीरो आएगा, 30 6 36 और 1 37। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं लगातार 1 से 150 तक के संख्या के लास्ट में कितना जीरो आएगा, 137 जीरो, यही आपका आंसर। तो इसके सामने जो भी आंसर है उसको लिख देते हैं 1 से 5, यहाँ पे 1 से 5, यानी कि 1 से 5 तक इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल 5 में लास्ट में कितना है 5, 5 को डिवाइड कितना से करेंगे, 5 से, कितना आ गया 1, क्या अब 1 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो जो हमारे पास आ गया वही इसका आंसर। तो इसका फैक्टोरियल 5 यानी 1 से 5 तक के लगातार गुणा करने में लास्ट में जीरो कितना आएगा, 1 जीरो। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 में कितना जीरो, 1 जीरो, फैक्टोरियल 20 में कितना जीरो, फैक्टोरियल 20 के देखिए कितना निकाले हैं 4, तो यहाँ पे आ गया 4 जीरो, फैक्टोरियल 100 कितना आया, फैक्टोरियल 100 में कितना जीरो लाए हैं, 24 जीरो, फैक्टोरियल 150 में कितना लाए हैं, 37 जीरो, फैक्टोरियल 150। ये आपको एग्जाम में चाहे तो क्रमागत रूप में रहे या फिर फैक्टोरियल रहे, अगर यहाँ पे फैक्टोरियल रहेगा तो आपको समझ जाना है कि ये सीक्वेंस में है, कहीं भी इसका बीच में गैप नहीं है। तो फैक्टोरियल 150 का मान कितना है, 37, यही आपका आंसर। काफी, अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से या फिर अगर गुना करते तो शायद ये आपके लिए पॉसिबल नहीं था। तो हमें आशा है कि आप पूर्ण रूप से समझ गए हैं, तो आप इसे जितना जल्दी से जल्दी आप इसे नोट डाउन कर लें। तो ये आपका कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसको हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आगे वाला क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, लास्ट में 99 है, 99 के 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी बचेगा उसको फर्दर फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको बनाना है, खुद बनाना है, ये आपका प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपने पहला वाला जो भी कॉन्सेप्ट था उसको सीख लिया है, जो लगातार संख्या में था। लगातार बोले तो 1 2 3 4 5 अप टू 99 या फिर 100 या फिर 150 तक। अब हमको सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड मेथड पे आना है, जो है 2 का गैप। 2 का गैप में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सेकंड 2 into 4 into 6 into dot 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 50। 2 into 4 into 6 into dot 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 90। 2 into 4 into 6 into dot 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 100। 2 into 4 into 6 into dot 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 dot, इसको कर देते हैं 150। 2 into 4 into 6 into dot 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 1000 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पहले वाला क्वेश्चन में कंटिन्यूअस था, लगातार संख्या था, यहाँ पे लगातार नहीं है। लगातार था तो हम क्या करते थे, जैसे 1 into 2 into 3 into डॉट 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 50 तक था, तो जो भी लास्ट नंबर है उसको, लास्ट नंबर को हम कितना से डिवाइड करते थे, 5 से डिवाइड करते थे, कितना आया 10। 10 को पुनः फिर फर्दर 5 से डिवाइड करते थे, कितना आया 2। तो 1 से 50 तक के लगातार संख्या में कितना जीरो आएगा, 10 2 12 जीरो। तो यहाँ पे लगातार संख्या नहीं है, यहाँ पे 2 का गैप है, इसीलिए ये वाला प्रोसेस यहाँ हम फॉलो नहीं कर सकते। तो यहाँ करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये भी ज्यादा इजी लेवल का है, सिर्फ आपको समझना है कैसे करना है। देखिए 2 into 4 into 6 into
डॉट 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 अप टू 50। कितना का गैप? 2 का गैप। तो यहाँ 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1। 4 के हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। 6 के हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। 6 के बाद क्या होगा जान रहे हैं आप? 8 होगा। 8 के बाद क्या होगा? 10 होगा। 10 के बाद क्या होगा? 12 होगा। फिर 16 होगा, 18, इसी तरह से 50 तक है। डॉट 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 कितना है? 50। 50 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 25। 2 इंटू 25। इसको किए क्या? कुछ नहीं किए, सबको फैक्टर में तोड़ दिए, 2 का फैक्टर में। 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 6, यानी लास्ट में 50 है तो उसको ब्रेक डाउन कितना होगा? 2 इंटू 50। अब क्या करना है? थोड़ा सा सेंस लगाना है आपको कि इन सभी संख्याओं में कौन सा संख्या कॉमन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लास्ट तक 2 है। यानी इसको मैं ये जो संख्या टोटल में 2 संख्या कितना बनाया है? 25 बार। कितना बनाया है? 25 बार। 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, लगातार 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 कहाँ तक? 25 बार। यानी 2 अगर हम 25 कॉमन ले लेते हैं तो 2 के पावर 25 हम कॉमन लेते हैं। कुछ नहीं किए, सबको फैक्टर तोड़ दिए। फैक्टर तोड़ने के बाद जो भी सभी में 2 कॉमन है, कितना है? 2 25 बार है, तो 2 के पावर 25 कॉमन ले लिए। अब यहाँ दिमाग लगाइएगा, 2 गुने 1 से 2 कॉमन ले लिए, कितना बचा? 1 लिख दिए। 2 गुने 2 से 2 बाहर आ गया, कितना बचा? 2 लिख दिए। 2 गुने 3 से 2 बाहर आ गया, कितना बचा? 3 गुने डॉट 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 2 गुने 25 से 2 कॉमन ले लिए, कितना बचा? 25। आगे क्या करना है? 2 के पावर 25 इंटू, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गया जो भी लगातार वाली संख्या आ गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 25। तो ये लगातार वाली संख्या को कैसे हमको निकालना है हम लोग जान रहे हैं। इसको मैं क्या करते थे? लास्ट वाली संख्या में कितना से भागा? 5 से भागा। 25 में कितना से देंगे? 5 से। कितना आ गया आंसर? 5। या 5 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो 5 में एक बार और 5 से भागा दीजिए, कितना आया? 1। 1 5 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा। तो इसको क्या करेंगे? 2 के पावर 25 इंटू 5 और 1 जोड़ देंगे, 5 और 1 6, कितना जीरो आ गया? 6 जीरो। एक चीज याद रखिए कि जो भी आपको बाहर में जो भी आपका कॉमन है, वो कॉमन से हमको इग्नोर कर देना है। वो कॉमन का हमको कोई काम नहीं है। कॉमन इसलिए लिए क्योंकि अंदर का जो भी पार्ट है वो सीक्वेंस में आ जाए, वो लगातार में आ जाए, क्योंकि लगातार वाला पार्ट हम आसानी से करने के लिए सीख लिए। तो यहाँ पे 2 के पावर 25 यहाँ पे कॉमन ले लिए, कितना बचा? लगातार वाली संख्या कितना आ गया? 25। फिर क्या किया? 25 को जो हम नियम फर्स्ट में सीखे थे, 20 जो भी अंतिम संख्या है 5 से भागा 5, 5 में फिर 5 से किए वे 5 और 1 6। तो यहाँ पे बोलेंगे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, अगर 50 तक है तो उसके लास्ट में कितना जीरो आएगा? 6 जीरो आएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए, यहाँ 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट 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 90। इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? 2 का गैप चल रहा है, इसीलिए 2 के रेशियो में सबको तोड़ेंगे। 2 इंटू 1, 4 के कैसे तोड़ेंगे? 2 इंटू 2, 6 को कैसे तोड़ेंगे? 2 इंटू 3 डॉट 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 90 को कैसे तोड़ेंगे? 2 इंटू 45, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है। अब यहाँ देखिए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ तक कितना बार? 45 बार। इसीलिए यहाँ पे कॉमन कितना आएगा? कॉमन आ जाएगा बाबू 2 के पावर 45। 2 के पावर 45 कॉमन ले लिए हैं, 2 निकल गया, कितना बचा? 1 इंटू 2 निकल गया, कितना बचा? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक आया? 45। कुछ नहीं करना है, 2 के पावर 45 है, उसको हमको तो ले ही नहीं है। जो भी अंदर वाला कंटिन्यू संख्या उसको हम कैसे करेंगे? अब जाना है लास्ट में कितना है? 45। यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू 45। दो कंटिन्यू संख्या कहाँ तक? 45 तक। 45 में भागा देना है कितना से? 5 से। कितना आ गया? 9। 9 5 से अभी और कटेगा, काट दीजिए। कितना आ गया? 4। या 4 अभी और कटेगा? कभी नहीं कटेगा। क्या करेंगे? 2 के पावर 45 है, लास्ट में कितना आ गया? 9 और 4 जोड़ देना है, 9 प्लस 4 कितना आ गया? 2 के पावर 45 इंटू 9 4। फिर हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं? एक चीज जानना है आपको, जो भी बाहर कॉमन है, कॉमन को हमको लेना है, इसको हटा दिए। बीच वाला पार्ट कितना आ गया? 13। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया? 13 जीरो। कहाँ से कहाँ तक 13 जीरो आ गया? 2 से 90 के बीच में कुल कितनी, उस संख्या को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो लास्ट में कितना जीरो आएगा? 13 जीरो आएगा। आशा करते हैं आप लोग काफी भली भांति समझ गए होंगे, और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आप तुरंत प्रैक्टिस करें। ये 5 सवाल आपके पास है। ये 5 सवाल में आपको सारे के सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और उसको खुद बना के लाइएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं
3 का अंतर या फिर 3 नंबर का गैप हो उसको में कैसे होगा, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको। अब हमें सीखना है, आशा करते हैं 1 2 आपको क्लियर हो गया। अब हमको 3 में चलना है, 7 में चलना है, 9 में चलना है, यानी कोई भी गैप वाली संख्या आप निकाल सकते हैं। जैसे 3 में आइए, देखिए जितना भी आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें गैप कितना का है, 3 का गैप है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू डॉट 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 150। क्या हम इसको फैक्टोरियल 150 लिख सकते हैं? कभी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये लगातार संख्या नहीं है। यहाँ 3 से स्टार्ट है, फिर 6 है, फिर 9 है। फैक्टोरियल वही होता है जहाँ पे 1 से स्टार्ट हो। इसको क्या करना है, 3 6 9, जैसे आप 2 के किए इसी तरह से आप 3 के भी कर सकते हैं। जैसे 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 गुने डॉट 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 150 का क्या लिखेंगे, 3 इंटू 50, 3 इंटू 50। अब आइए, अब यहाँ देखिए कि हर नंबर में, हर संख्या में कॉमन कितना है। जिस तरह से 2 वाला में कॉमन आ रहा था 2, इसलिए इसमें कॉमन कितना आएगा, 3। 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी। कितना बार 3 3 है, 50 बार। 3 के पावर 50 ले लिए कॉमन। यहाँ कितना बच गया, 1। यहाँ कितना बचा, 2। यहाँ कितना बचा, 3 गुने डॉट 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 डॉट, कहाँ तक बचा, 50 तक। बाहर कितना है, 3 के पावर 50। अंदर कितना है, 50 तक। यहाँ अंदर वाला आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। क्यों नहीं कर सकते, 1 भी कर लिए, 2 भी कर लिए, तो इसमें क्या दिक्कत है। लास्ट में कितना है, 50। 50 में कितना से करना है, 5 से। कितना आ गया, 10। 10 में फिर कितना से करना है, 5 से। कितना आ गया, 2। 2 में अब होगा, कभी नहीं होगा। क्या करेंगे, 3 के पावर 50 कितना है, 10 कितना है, 2, दोनों के जोड़ दीजिए, कितना आया, 10 2 12। बाहर वाला का नो यूज, कोई उपयोग इसका नहीं है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो आप बता सकते हैं कि अगर 3 का गैप हो, अगर 3 से लेकर 150 के बीच में कितने जीरो आएंगे, 12 जीरो। 450, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, करना है 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू डॉट 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 45 है। खुद सोचिए, खुद सोचिए कितना से ब्रेक डाउन होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 150 चलेगा, 15 या 45 45। आप लोग खुद माहिर हैं, 9 10 एग्जाम 11 12 सब पार कर गए हैं। 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, कितना बार, 150 बार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 के पावर 150 कॉमा कॉमन। यहाँ कितना बचा, 1 2 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना बार, 150 बार। 3 के पावर 150, लास्ट में कितना है, 150। 150 में कितना से डिवाइड करेंगे, 5 से। कितना आया, 30। 30 में फिर कितना से करेंगे, 5 से। कितना आया, 6। 6 में फिर कितना से करेंगे, 5 से। कितना आया, 1। अब होगा, अब नहीं होगा। 3 के पावर 150 कितना है, 30 प्लस 6 प्लस 1, 30 6 36 और 1 37। तो यही हो गया आपका आंसर, 37 जीरो। आगे वाला का कोई यूज नहीं है, उसको इग्नोर कर देना है। 3 से अगर नंबर स्टार्ट हो, 450 तक जाए, तो उसके अंत में 37 जीरो आएगा। बाकी ये सभी प्रैक्टिस सेट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जिस तरह से आप 3 का गैप यहाँ 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 हर किसी में 3 का गैप है, अब आता है कि आप 3 का गैप भी आप समझ गए। जो भी आपको क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर का है, इसे जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए। और ये वीडियो काफी लंबा ना हो, इसके लिए आज का क्लास यहीं पे रोका जा रहा है। बाकी जो इसको बचा हुआ टाइप है,
जो सिर्फ सीडीएस या फिर सीजीएल या फिर मेंस एग्जाम में आएगा, उसका उसका हम बाकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।